लथपथ ये शख्स वंदे भारत ट्रेन में बैठा हुआ है, जिसकी बुरी तरह से पिटाई की गई है इसी वंदे भारत ट्रेन में। जी हाँ, वही वंदे भारत ट्रेन जिसे खुद देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर 2019 में लॉन्च किया था, जिसे पीएम मोदी कार्यकाल में मेक इन इंडिया स्कीम की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। लेकिन आज वंदे भारत ट्रेन के नज़ारे कुछ और ही हैं। इस शख्स को वंदे भारत ट्रेन में इतनी बुरी तरह पीटा गया कि ये लहूलुहान हो गया, और इसे पीटने वाला कोई और नहीं, खुद बीजेपी के विधायक राजीव सिंह हैं। वंदे भारत ट्रेन की मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने इसे किस कदर मारा है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। ये मामला है दिल्ली से भोपाल आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, जिसके एग्जीक्यूटिव कोच में झांसी जिले की बबीना विधानसभा से भाजपा विधायक राजीव सिंह वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच E2 में पत्नी और बेटी के साथ दिल्ली से सवार हुए थे। राजीव सिंह का सीट नंबर 8 था, जबकि उनकी पत्नी कमली सिंह का सीट नंबर 50 और बेटे श्रेयांश सिंह का नंबर 51 था। यानी उनकी सीट उनके परिवार से अलग बुक हुई थी, जिसके बाद 49 नंबर की विंडो सीट पर राजप्रकाश नाम के यात्री बैठे हुए थे। बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने राजप्रकाश से कहा कि तुम मेरी 8 नंबर की सीट पर चले जाओ। राजप्रकाश ने सीट बदलने से मना कर दिया। इसके बाद विधायक जी तिलमिला उठे कि आखिर उन्हें कुर्सी के लिए मना कैसे कर दिया। बस फिर क्या था, जैसे ही ट्रेन झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन के कोच में 7 से 8 गुंडे आए और 49 नंबर की सीट पर बैठे राजप्रकाश के साथ जमकर मार पिटाई कर डाली। राजप्रकाश को लात घूंसों से पीटा गया। गुंडों का प्लान तो राजप्रकाश की हड्डी पसली एक करने का था, लेकिन ट्रेन में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर बड़ी मुश्किल से राजप्रकाश की जान बचा ली। मारपिटाई के बाद राजप्रकाश की नाक में फ्रैक्चर हो गया। सबसे सुरक्षित और आरामदायक ट्रेन कही जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस देखते देखते गुंडों और लाठी डंडों से भर चुकी थी। सीटों पर खून की छींटें थी, जिसे देखकर बाकी पैसेंजर्स की सांसें थम गई। इस घटना के दौरान बच्चे थे, महिलाएं थी, सब लोग घबरा गए। पूरा कंपार्टमेंट घबरा गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वहीं लोगों ने दावा किया कि पूरी घटना के दौरान वहीं पर 3 से 4 पुलिस वाले खड़े हुए थे, जो राजप्रकाश को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद विधायक और गुंडों के साथ मिले हुए थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। बता दें कि जिस वक्त ट्रेन में मार पिटाई हुई उस वक्त पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी उसी कोच में सवार थे। पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना के बारे में लिखा, वंदे भारत जैसी ट्रेन में ये स्थिति है तो आम ट्रेनों में यात्रियों का क्या हाल होगा। इस तरह की घटनाएं यात्रियों को भयभीत करने का काम करती है। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह है कि इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, इन बीजेपी विधायक पर तमाम विपक्षी पार्टियां हावी हो गई और उन्होंने तमाम सवाल इन बीजेपी विधायक से पूछ डाले। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मीडिया सेल के प्रमुख मुकेश नायक ने भी कई आरोप लगाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं आप सब लोगों को इन विधायक महोदय का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो संलग्न कर रहा हूं, जरा उसको देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का गुंडा राज चल रहा है। जनसेवक जो जनता की सेवा का वायदा करने के बाद जिनको वोट मिले हैं, वो लोगों को जूते से, डंडों से, घूंसे से और लातों से मार रहे हैं, और पूरे लोग मूर्ख दर्शक बने हुए हैं और ये पूरी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर इस तरह से निर्ममता से गुंडागिर्दी और लोगों की पिटाई कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी विधायक को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की भरमार है। झांसी में बबीना से बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीछा के समर्थकों द्वारा वंदे भारत ट्रेन में यात्री को पीटकर घायल करने की घटना बेहद शर्मनाक है। भाजपाई गुंडे अपनी हताशा और निराशा निर्दोष नागरिकों पर उतार रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी मौन हैं, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब आप बताइए कि आखिर पीएम मोदी द्वारा प्रमोटेड ट्रेन का ये हाल है तो बाकी ट्रेन की क्या स्थिति होगी, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। घटना के बाद लोगों में बीजेपी विधायक राजीव सिंह को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश भर गया है और लोग लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने जो किया उसके लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है वो जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 115(2) ये धारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।
बीएनएस की धारा 116 गंभीर चोट से संबंधित है। ये किसी व्यक्ति को गंभीर चोट मारे जाने पर इस धारा के तहत अपराध मानती है। बीएनएस की धारा 194 सार्वजनिक स्थान की शांति को भंग करने या उत्पात मचाने से संबंधित है। इस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति को 1 महीने तक की कैद या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 352 जानबूझकर अपमान करके शांति भंग करने की कोशिश करने से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है जिसका उद्देश्य उसे उकसाना है ताकि वो सार्वजनिक शांति भंग करे या कोई अपराध करे। इस धारा के तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। फिलहाल इन बीजेपी विधायक पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब बीजेपी विधायक राजीव सिंह से इस बारे में जब मीडिया ने सवाल किया तो इनका कहना था कि वहां गुंडे कैसे आए, इनको कोई जानकारी है ही नहीं, जब जानकारी मिलेगी तो बताएंगे। तो वहीं पुलिस भी कोई जवाब देने से बचती नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजप्रकाश ने लेग स्पेस ज्यादा होने की वजह से सीट बदलने से मना किया था क्योंकि उन्हें घुटनों की समस्या थी। लेकिन ये कुर्सी का खेल है साहब, सत्ता की हो या ट्रेन की, नेताओं को ना सुनना पसंद नहीं है। ऐसे दिग्गज लोग भी मामूली सी ट्रेन की सीट के लिए किस हद तक गिर सकते हैं आप साफ देख सकते हैं। ना पद की गरिमा का कोई ख्याल है, ना जनता की सुविधा की कोई परवाह, बस विधायकी की अकड़ है जो है। ऐसे नेताओं की वजह से ही लोगों का अब राजनीति पर से भरोसा उठने लगा है। लेकिन कानून और समय बड़ा बलवान है साहब, यहाँ हिसाब तो सबका होता है और ये हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा।